अस्सलामुअलैकुम। हमारा केमिस्ट्री बोर्ड AJK बोर्ड मुज़फ़्फ़राबाद केमिस्ट्री की वीडियोस का सिलसिला जारी है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि हमने बेसिक्स में ब्रांचेस कर दिए। एलिमेंट बेसिक डेफिनेशन ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी डिटेल स्टडी है, अगर इसको एक दफ़ा गौर से कर लिया जाए तो इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे बन जाते हैं कि फिर चैप्टर की एक्सरसाइज, सेल्फ असेसमेंट या किसी तरह के भी क्वेश्चन और आने वाली क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ये सिर्फ आपके पेपर को ही मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाई जा रही हैं, बल्कि आपके इनकमिंग क्लासेस के लिए भी आसानी के लिए कॉन्सेप्ट बेस टीचिंग के लिए कोशिश की जा रही है। होप सो। और अगर कोई इनकम रहेगी, कोई कमी बेशी होगी तो आप लोगों के कमेंट्स इंशाल्लाह इसको बेहतर कर देंगे। तो चलते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने एलिमेंट का टॉपिक किया था। एलिमेंट मिक्स बेसिक डेफिनेशन में एलिमेंट क्या चीज़ है। फिर हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट याद कर लिए, दो के वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नहीं था, लेकिन वो याद करना ज़रूरी था। वो 8th या प्रीवियस क्लासेस में हो जाए तो ज़्यादा आसानी रहती है। हमने पूरे नहीं किए, बहुत आसानी से किए। अब हम कहते हैं कि एलिमेंट तो हमें पता चल गया, सबसे स्मॉलेस्ट है, प्योर फॉर्म है, स्मॉलेस्ट नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म है और प्योर फॉर्म होती है। तो अब हम अगला वाले टॉपिक से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, कि एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो उससे पहले मैं कुछ टर्म्स दिखाना चाहती हूँ जिसमें कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, इन पे जब हीट किया जाता है तो इस तरह की साउंड आती है, ठीक है। जब भी मेटल को हीट करते हैं तो साउंड आती है। आपके घरों में भी अगर स्टील का है या वो इस तरह की कोई मेटल है तो उस पे किसी लकड़ी के स्टिक से, किसी चीज़ से अगर थोड़ा सा उसको बीट कर दिया जाए तो साउंड आती है एक। इस तरह की साउंड को बोलते रहते हैं सोनोरस, ठीक है। ये क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसमें हम ये चीज़ें, ये टर्म्स यूज़ करेंगे। सोनोरस यानी कि इस तरह की जो साउंड आती है इसको हम बोलते हैं, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ बेशुमार किस्म के आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ सबसे पहला स्टील है, तो स्टील के पाइप्स। एलुमिनियम है, एलुमिनियम के कुछ फ्रेमवर्क्स नज़र आ रहे हैं। कॉपर है, कॉपर की भी इसी तरह से नज़र आ रही है। और इनकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको नज़र आ रहा है सॉलिड ही है। अच्छा, कास्ट आयरन है, आयरन लोहे को ही प्रोसेस किया गया है, इसकी आप देखेंगे। टाइटेनियम है, इसी तरह जिंक है, जिंक के बार्स नज़र आ रहे हैं। ब्रॉन्ज़ है और फिर मैग्नीशियम है। तो ये सारी की सारी एक्चुअली मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, सोनोरस हैं। अब अगर हम बात करें तो मेटल के को आप जो है ना बारीक बारीक पेपर की तरह बारीक शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह की शीट, जैसे जो गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड की एक बारीक सी शीट है। मेटल ही को हम कहें कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वायर्स भी मेटल की बनी हुई हैं। मेटल की बेशुमार चीज़ें नज़र आई हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी सोनोरस, जिसमें कि इस तरह की साउंड आती है जब उसको हिट करते हैं मेटल्स को। तो बारीक शीट में भी बनाया जा सकता है, वायर्स में भी। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ मेटल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये लिक्विड मेटल है जो आपको नज़र भी आएगी, ठीक हो गया। हाथ में रखी हुई है इस तरह से। अब हम करते हैं इसके बरक्स कुछ चीज़ें, जिसके वो तो आपने देखा। एक दफ़ा फिर स्लाइड को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो भी देखा ना, ये देखिए इनकी सरफेसेस कैसी हैं, शाइनी है, चमक सी है, इनमें सब विजिबल हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप जाएंगे दूसरी तरफ, जिनको हम आगे डिटेल भी करेंगे, लेकिन इनको हम नॉन मेटल बोलते हैं, इनको आप देखेंगे तो इनकी सरफेस कैसी है। सपोज़ ये पहली है तो डल सी, सिर्फ कोई आपको शाइन नहीं नज़र आ रही है, कार्बन की शाइन नहीं है। ये फास्फोरस है, इसी तरह सल्फ़र होता है, गंधक जिसे बोलते हैं, तो इनमें कोई शाइन नहीं है, डल सरफेसेस हैं। अच्छा, स्टेट्स देखें आप तो पाउडर्ड फॉर्म में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हो सकते हैं ये।
तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो पीरियोडिक टेबल हमने एलिमेंट को देख लिया, पूरी एक डिटेल स्टडी कर लिया एलिमेंट क्या होता है, पीरियड्स सॉरी कौन कौन से ये दिस एंड दैट। अब उन एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 मेन आगे उसमें कैटेगरीज में। जो सबसे पहली आती है क्लास या ग्रुप आता है एलिमेंट का, दैट इज़ मेटल्स, जिसके बारे में अभी हमने मेटल को देखा भी, शाइनी भी देखा, सॉलिड भी देखा एंड सो ऑन। दूसरी जो डल से हमने देखे दैट आर नाउन एज नॉन मेटल्स। और तीसरे हमारे पास आते हैं जो इन दोनों के दरमियान उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं मेटलॉइड। तो एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। यानी एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक होते हैं और कुछ मेटलॉइड होते हैं। अब करते हैं मेटल्स की तरफ। तो मेटल्स क्या होते हैं, दे यूजुअली सॉलिड्स होते हैं विथ शाइनी सरफेस, जैसा कि अभी अभी हमने देखा सरफेसेस उनकी शाइनी थी, चमक सी थी। और उसके बाद एक्स नॉन मेटल्स हमने देखा डल सरफेसेस होते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने कहा यूजुअली सॉलिड्स, सिवाय मरकरी और कुछ चंद मेटल्स बाकी आप देखोगे सॉलिड्स हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है ना तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इस तरह से इनको स्टडी कर रहे हैं कि कंपैरिजन में याद भी रहे, डिफरेंस भी रहे, आसानी भी रहे, डिफ्रेंशिएट भी किया जा सके और उनकी डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स भी आ जाए। तो नॉन मेटल्स हो गई जी, डल सरफेसेस होते हैं, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ सॉलिड, ज़्यादातर सॉलिड, मोस्टली सॉलिड शाइनी सरफेस हैं। सेकेंड चीज़ आपने जहाँ पे हमने मेटल्स को देखा कि वायर्स भी बनाई जाती हैं, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए मेटल्स की ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती। तीसरी चीज़ हमने देखा कि जब भी मेटल्स पर बीट किया जाता है तो एक साउंड आती है, इस साउंड को बोलते हैं सोनोरस। आगे से इजीनेस के लिए लिखा भी गया है, मेक्स अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो मेटल को जब हिट किया जाता है एक रिंगिंग साउंड देते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ हो रही है सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। जबकि नॉन मेटल्स में कोई ऐसी साउंड नहीं होती है, इसलिए उसके लिए हम इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं लिख रहे। अब अगली आती है इनमें, मेटल्स जो होते हैं ना मैलेबल होते हैं। मैलेबल का क्या मतलब है, उनको कोई भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन बी हैमर्ड इनटू शेप। उनमें उनकी कोई भी, जैसे वायर्स हैं या दूसरी क्या चीज़ हमने कहा, शीट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं ना नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ ये प्रैक्टिस की जाए तो वो टूट जाते हैं। तो उनके लिए ये क्या टर्म यूज़ होती है, दे आर ब्रिटल। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है इजीली ब्रेक्स डाउन। उनसे आप शेप, उनको मोल्ड करके, उनको हैमर करके शेप नहीं बना सकते हो, किनको, नॉन मेटल्स। जबकि मेटल से आपने देखा, आगे बताई भी गई है, इस तरह से उनको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए फिर क्या टर्म यूज़ होती है साइंस में, मैलिएबल यानी केमिस्ट्री में। और नॉन मेटल्स के लिए यानी उनको नहीं बनाया जा सकता, तो आप शॉर्टली ये वर्ड इनफ है उसकी, उनकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए, दैट इज़ ब्रिटल। देन हम कहेंगे मेटल्स क्या होती हैं जी, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उनसे उनको कन्वर्ट करके वायर्स बनाई जा सकती हैं। जब शीट्स बनाते हैं उनके लिए मैलिएबल होता है एक्चुअली। तो मेटल क्या हो गई हैं जी, मेटल डक्टाइल, मेटल से वायर, जैसा कि कॉपर वायर हमने बात की, स्टील की भी वायर होती हैं, इस तरह से वायर बनाई जाती हैं। जब और नॉन मेटल्स के लिए दोनों तरह, मैलिएबल, डक्टाइल, दोनों के कंपैरिजन में इसकी क्या प्रॉपर्टी आएगी, ब्रिटल। ना तो उनको किसी भी शेप में नहीं टूट जाएंगी, तो इसलिए बस ब्रिटल, तो इनके लिए मैलिएबल एंड डक्टाइल। अच्छा, मेटल को आप देख के ही समझ जाओगे कि हैवी होंगी ऑब्वियसली, और जो चीज़ हैवी होती है उनकी डेंसिटीज़ भी हाई होती हैं। डेंसिटी होती है एक्चुअली मैस पर वॉल्यूम, कि किसी चीज़ का पर वॉल्यूम कितना मैस है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मैस पर वॉल्यूम मीन एम ओवर वी। तो मैस क्या है, यानी जितने से आप वॉल्यूम ले रहे हो ना उसमें उसका कितना मैस है, वो चीज़ उसकी डेंसिटी कहलाई जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरह से मेटल्स को आप देखो तो ऑब्वियसली इनका मैस ज़्यादा होता है पर वॉल्यूम, तो इसलिए ये हाई डेंसिटी होती है। जबकि नॉन मेटल्स की डेंसिटीज़ क्या होती हैं, लो डेंसिटीज़ होती हैं। अब हम तीसरे की तरफ कहते हैं मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या होते हैं जी, जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के दरमियान होती हैं, इन बिटवीन होती हैं, यानी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर नाउन एज मेटलॉइड्स।
ठीक हो गया। तो हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स देख लिया। अब हम पीरियोडिक टेबल में चेक कर लेते हैं हमारे कौन से एलिमेंट मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटालॉइड हैं। तो पीरियोडिक टेबल हमने जैसे कि इन ग्रुप्स को अभी आप छोड़ दिया करें, यही नहीं याद करने हमें। तो अब हमारा ताल्लुक़ तो यहाँ से है ना, हमें ये याद हो गए, ये याद हो गए, लेकिन इनको भी अब देख लेते हैं कि मेटल में ये एलिमेंट हमारे मेटल में आते हैं, नॉन मेटल में, मेटालॉइड में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को तो कर देना आप स्किप पहले में से, कि हाइड्रोजन जो होता है ना, यहाँ पे ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ इसको नंबर 1 इसका प्रोटॉन है, इसको यहाँ रखा गया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इनसे नहीं मिल रही होती हैं। इसलिए जब हम इनको लिखेंगे तो हाइड्रोजन के अलावा बात करेंगे। तो जो आपके मेटल्स हैं ना, वो हमारी स्टार्ट होती हैं ग्रुप नंबर 1 2, ये वाले, ये बी ग्रुप सारे ये भी मेटल्स ही हैं, ये एलिमेंट भी मेटल हैं। अगर आप देखेंगे ना, कॉपर यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है जिससे वायर बनाई जा रही है। अगर आप देखेंगे ना, गोल्ड यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, AU गोल्ड की थी ना, मरकरी की HG थी, इसी तरह यहाँ कहीं जिंक भी होगा। ये सारे हमारे पास डेली उसमें आते हैं। AG किसकी थी, अर्जेंटम सिल्वर की। तो ये देखेंगे हम, ये सारे निकल भी पता है मेटल्स हैं, ये सारी मेटल, ये मैंगनीज, ये सब मेटल है। तो मेटल हमारी स्टार्ट हो रही हैं हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप नंबर 1 2 और ये सारी, यानी कि हमारे ग्रुप 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे ये जो पिंक कलर है ना, इसके अलावा ये नीचे से देख लेते हैं, ये एल्यूमिनियम की, ये यहाँ तक, यानी ग्रुप 1 से लेके 3A तक हमारी सारी मेटल है, जिसमें ग्रुप B भी मेटल आता है। यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में आप नीचे देखेंगे ना, तो ये कलर कुछ शो कर रहे हैं। तो इसको चलें, अल्कलाइन है भी, अल्कली तो हम नहीं देख लें, आप देखते हैं ये भी मेटल है, साथ में क्या लिखा हुआ है, ये भी मेटल्स ही होती हैं, ये भी मेटल ही हैं। यानी आपका ब्लू कलर भी मेटल को शो कर रहा है, ये भी मेटल को शो कर रहा है, ये लाइट सा कलर ये भी मेटल को ही शो कर रहा है, ये बेसिक मेटल, ये वाला कलर भी मेटल को शो कर रहा है। तो यहाँ तक आपकी ये सारे देखें, आधा पीरियोडिक टेबल तो आपका हो गया जी मेटल्स का। यहाँ तक आपके क्या हो गई हैं, मेटल्स हो गई हैं। मेटल जो हमने कहा कि कैसी होती हैं, शाइनी सरफेसेस हैं, मेलेबल हैं, इनसे वायर्स शीट्स वगैरह बनाई जा रही हैं, सॉलिड्स होते हैं, सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि मेटल कहाँ से, ग्रुप नंबर 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के ग्रुप नंबर 3 तक, और ग्रुप नंबर 3 के बोरान को छोड़कर नीचे तक। अब बोरान क्यों, हाइड्रोजन तो चलो बात बताती हूँ बोरान की भी। तो यहाँ तक हमारी हो गई हैं जी मेटल्स। तो अब आपको अगर इसमें से कोई एलिमेंट उठा के दिया जाए, तो सपोज़ यहाँ से तो मैंने सिर्फ आपको कहा ये एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, जिंक, ठीक हो गया, ये आपको याद होने चाहिए। तो ये वाले एलिमेंट तो मेटल है, आपको भी पता है, गोल्ड भी मेटल है, मरकरी मेटल है, सिल्वर मेटल है, जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है। तो इसके साथ हम कर लेते हैं ये पहले वाले, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये आपको याद रहे, हाइड्रोजन के अलावा ये सब मेटल्स है। अगर किसी एलिमेंट के बारे में पूछा जाए कि ये क्या, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि पहले ग्रुप का है तो मेटल है, दूसरे ग्रुप का है तो मेटल है, दरमियान से ये वाले तो मेटल ही हैं, और तीसरे ग्रुप के बोरान के अलावा एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब मेटल्स हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमारे पास हो गई हैं ना जी मेटल्स। अब हमारे पास आता है दूसरा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉन मेटल हमारे पास स्टार्ट होते हैं, सॉरी, नॉन मेटल से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये अगर आप देखो तो जैसे स्टेयर्स होती हैं ना, उस तरह से एक स्टेयर केस बन रहा होता है यहाँ पे। ठीक हो गया, जिसके साथ साथ वाले ये जो दरमियान में कुछ, और कुछ बुक पे 9 की बुक पे हमारी पे भी ये बिस्मथ भी इंक्लूडेड है। तो ये इस स्टेयर केस के साथ साथ वाले ये जो एलिमेंट है ना, ये वाले जिन पे आई एम राइटिंग राइट नाउ, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। तो पहले तो हमने देखा कि आधा पीरियोडिक टेबल यहाँ तक तो मेटल्स हो गया, इसके बाद यहाँ पे एक स्टेयर केस सा स्टार्ट हो जाता है, तो जिसके साथ साथ वाले एलिमेंट क्या आ जाते हैं, बोरान, यानी कि हमारा मेटल नहीं है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, मेटलाइड आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब इनके अलावा इधर के जो मेटल्स हैं, इस तरफ के दरमियान वाले हमारे क्या हो गई, ये ब्लैक में बताते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड कौन से जाते हैं, ये स्टेयर केस के साथ साथ। लेट मी चेंज माई पेन कलर, मैं अपने पेन के कलर को दूसरा कोई कलर दे देती हूँ, तो हमें क्लियर हो जाएगा। इसको कौन सा कर लेते हैं, इसको ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेटलाइट, ये मेटलाइट हो गए, ये मेटलाइट हो गए, ये स्टेयर केस के साथ साथ आ रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम स्टेयर केस ड्रॉ करें, यूं 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 यूं
और यूँ, तो स्टेयर्स बन रही है ना, स्टेयर्स सी, तो इनके साथ ये वाले एलिमेंट जो भी आ रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या आ रही हैं, ये बुक में बिस्मिथ भी है शायद मेटलाइट में, और ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, मेटलाइट। अब तीसरी चीज़ किसकी आगे, मेटल्स हमें पता चल गई हैं, कौन सी, मेटलाइट। तीसरी चीज़ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स अब ग्रुप नंबर 3-4 से स्टार्ट हो, यानी कार्बन मेटलाइट नॉन मेटल्स में आ रहा है, कार्बन से लेके ग्रुप 8 तक सारे कौन से आते हैं, नॉन मेटल्स। तो कौन कौन से नॉन मेटल्स हो गए, कार्बन नॉन मेटल हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इसी तरह ग्रुप 7 के सारे एलिमेंट हो गए, ग्रुप 8 के सारे नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, आपने देखा होगा नाइट्रोजन हमारी हवा में, नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में होती है, N2, यानी कि गैस फॉर्म में, तो इसका मतलब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कार्बन कोल के अंदर भी होता है, हीरा भी कोल का होता है, तो ये नॉन मेटल है, याद रहें। तो सॉलिड में भी है, गैसेस में भी हैं। कार्बन अगेन, ऑक्सीजन भी हमारा गैस की फॉर्म में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन गैस की फॉर्म है, आयोडीन सॉलिड हो जाता है। अच्छा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी गैसें हैं ग्रुप 8। तो आप देखोगे कि इसमें से सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस। यहाँ पे सल्फ़र देखोगे, सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हमने क्या कहा, फास्फोरस भी हमने देखा कि पाउडर फॉर्म में था। तो ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैसेज भी। यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी, और गैस भी होते हैं, डल से होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू, कौन से थे हमने पढ़ा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे तब समझ आएगी। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, लेट अस चेक कि ये इसमें से मेटल की कौन सी, नॉन मेटल की। तो मेटल्स क्या होते हैं, अगर आप देखो वायर में यूज़ होते हैं, बिजली की तारों में, तो मतलब ये कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं मेटल्स। इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर का मतलब है वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करने देती हैं, रोक देती हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल्स की। लो डेंसिटी किसकी होती है, शाइनी सरफेसेस तो मेटल्स की होती हैं। गोल्ड को देख लें, सोना चमकता ही होता है ना, तो जो भी मेटल्स होती हैं शाइनी, और नॉन मेटल्स की होती हैं डल। अच्छा, लो डेंसिटी किसकी होती है, हैवी नहीं होती हैं नॉन मेटल्स। आप देखें गैसेज हैं अगर, तो जाहिर है डल कौन होते हैं, ये भी नॉन मेटल डल होती है, इनकी सरफेस शाइनी होती है। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड कौन प्रोड्यूस करता है जी, ये मेटल्स करती हैं जब बीट करते हैं। अच्छा, ब्रिटल यानी टूट कौन जाता है जब उनको किसी शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए, तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल के अपोजिट क्या वर्ड यूज़ होता है, मैलेबल, डक्टाइल। तो मैलेबल और डक्टाइल कौन होते हैं, ये दोनों मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाई डेंसिटी किसकी होती है, मेटल्स की। तो यूँ इस तरह से कंपैरिजन करके आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कौन सा आता है जी, एक और एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं जिनको यू हैव टू टॉक अबाउट, ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या मेटलाइड है। तो सिलिकॉन अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, अब आपको वो पीरियोडिक टेबल याद रहेगा ना, स्टेयर केस ड्रॉ कर दें कार्बन के साथ साथ, तो आपको पता होगा कि उस स्टेयर केस के नीचे वाले एलिमेंट जो है वो मेटलाइड क्या है। तो पहला सिलिकॉन क्या है जी हमारे पास, मेटलाइड। खुद से बताएं पहले, क्लोरीन क्या है, ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है। आपको पता है 3 के बाद वाले जो भी आते हैं स्टेयर केस के अलावा हट के, यानी ग्रुप 7 में तो सारे के सारे ही क्या आते हैं, नॉन मेटल। तो क्लोरीन भी नॉन मेटल हो गया। एलिमेंट याद होंगे तो पता चलेगा ना। Au आरम गोल्ड की है, तो आपको पता है ये दरमियान वाला जो भी है वो मेटल्स ही होते हैं, तो ये मेटल हो गई। बोरान क्या होगा जी, बोरान नॉन मेटल, मेटलाइड हो जाएगा, सॉरी। और फिर हमारे पास फास्फोरस क्या है, फास्फोरस हमारे पास नॉन मेटल है। सोडियम ऑब्वियसली पहले ग्रुप में हाइड्रोजन के अलावा सारे, हाइड्रोजन क्या है ये भी पता होना चाहिए, तो सोडियम मेटल ही है। एलुमिनियम तो आपने देखा भी हुआ, एलुमिनियम की चीज़ें मेटल हैं। हीलियम क्या था, आखिरी ग्रुप के एलिमेंट सब नॉन मेटल। गैसेस जो होते हैं ना, ये नॉन मेटल्स ही होती हैं, ये आखिरी ग्रुप का जितने भी है ना वो नॉन मेटल होते हैं, और उसमें आप देखोगे ज़्यादातर गैसेस भी होती हैं। अच्छा, सल्फ़र क्या है, ये नॉन मेटल पाउडर सी फॉर्म थी, सॉरी इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ ओवर हियर। सल्फ़र क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, कभी कभी आपको भी अगर इस तरह करते रहें तो चेक हो जाता है कि क्या ठीक है क्या नहीं। और हाइड्रोजन क्या बताया था, पहले ग्रुप के एलिमेंट छोड़ के हाइड्रोजन को सारे मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल। एक्टिविटी करने के बाद इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि हमें कितना कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ पे आपके पास टेस्ट योरसेल्फ 1.1 भी यही थी कुछ एक्टिविटी, तो इससे याद रहता है अच्छे से। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।